वो जब ये मुसलमानों को मलिच कह रहा है, सुअर कह रहा है, दाढ़ी वालों को मार के भगा दिया जाएगा, और अगर तुम जो है वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो तुमको मार डालेंगे, ये उसी में है, ये वो सेम उसका जुमला है। तो वंदे मातरम का मतलब है कि माँ मैं तुम्हारी पूजा और स्तुति करता हूँ। ये जो आरिफ मोहम्मद खान वगैरह ने सलाम तर्जमा किया है, माँ तस्लीमात असलाम, और ये रहमान वगैरह ने जो लय दिया है उसमें भी माँ तुझे सलाम यह कहा गया है। लेकिन यह है कि ये पूरी गीत जो है वो देश के लिए नहीं है, वो पूरी गीत जो है समर्पित है दुर्गा के लिए, काली के लिए। आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जाने माने मुस्लिम स्कॉलर और वेदों के ज्ञानी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब मौजूद हैं। नोमानी साहब, वतन समाचार में आपका सबसे पहले तो इस्तकबाल। शुक्रिया। नोमानी साहब, इस वक्त वंदे मातरम को लेकर के हमारी संसद बहस कर रही है। 150 साल पूरे होने की बात कही जा रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय जो है वो मोहसिन ट्रस्ट जो है एक पुराना इदारा था। ये जो है गरीब आदमी थे, पढ़ाई में उस ट्रस्ट ने पूरी मदद की इनकी। और ये चूँकि बरहमु समाज की तहरीक से मुतासिर थे, और बरहमु समाज जिसके बानी राजा राम मोहन राय थे, वो मूर्ति पूजा अशिर्क के खिलाफ थी। तो शुरू में ये भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थी। ये एक मैगजीन निकालते थे, बंग दर्शन, उसमें उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा गैर साइंसी अमल है और ये नहीं होना चाहिए। बाद के दिनों में हमको लगता है कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी से मुतासिर होकर इन्होंने ये पॉलिसी बदल ली, और उसी बंग दर्शन में ही उन्होंने दुर्गा की स्तुति जो है संस्कृत का लफ्ज़ है, वो वंदना जिसको कहते हैं। वंदना जो संस्कृत में 17 माने में इस्तेमाल होता है और हर लफ्ज़ में माने में पूजा भाव और जज्बे बंदगी जो पाया जाता है। तो जब इन्होंने यह गीत लिखी थी तो उस वक्त कोई ज़्यादा अहमियत नहीं थी और लोगों ने कोई ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी। लेकिन ये एक जो है तख्लीक़कार और साहित्यकार, बंगला साहित्यकार के तौर पे मशहूर हुए। जैसे जो रविंद्रनाथ टैगोर है और शरद चंद्र है, और इसी तरह बंकिम जो है, नज़रुल इस्लाम जो बंगला शायरी में एक बड़ा नाम है। तो जब इनकी किताब शाये हुई जिसका नाम आनंद मठ, उसमें 1882 में ये नज़्म जो है, गीत जो उसमें शामिल कर दिया। उसके बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं थी। लेकिन जब 1896 में कांग्रेस ने अपने इजलास में इस वंदे मातरम गीत को शामिल किया, तो ये शुरू से यह गीत जो है मुतनाज़ा है, इसीलिए इसको कौमी तराने में शामिल नहीं किया, दूसरे नंबर पे रखा। पहला नंबर जो है जनगण मन, जिसको राष्ट्रगान कहते हैं, इसको राष्ट्रगीत के तौर पे रखा। लेकिन चूँकि कांग्रेस में शुरू से हिंदुत्ववादी सोच के कुछ लोग रहे हैं, गांधी जी इसमें शामिल हुए हैं 1920 के दौर में, जब वो अफ्रीका से वापस आए। पहले जिन लोगों का इसमें अमल दखल था, तो दो तरह के लोग जो है पूरी दुनिया में रहे हैं। एक जो है तस्वुर तौहीद को मानने वाले, और एक जो है तअद्दुद इलाह के नज़रिए को मानने वाले। तो हिंदुओं के लिए जो तअद्दुद इलाह के कायल हैं, वहदत इलाह के साथ साथ, तो उनके लिए ये कोई मसला नहीं है।
लेकिन जो लोग तसव्वुर तौहीद और अकीदे तौहीद के हामिल हैं, उनके लिए ये मसला है। असल है क्या, ये वंदे मातरम गीत जो है, ये जो कहते हैं ना कि ये भारत के लिए, ये बिल्कुल गलत। ये वंदे मातरम जो है ये दुर्गा के लिए है, दुर्गा की ही शान में और मदह में ये, और उसी की नज़र है ये। और दुर्गा को ही जो है ये उन्होंने बंगाल का जो एरिया है उसको दुर्गा के रूप में जो है पेश किया है। इसीलिए जो तादाद बताई गई लोगों की कि 7 करोड़ लोग माँ तुम्हारे साथ हैं, तुमको कमज़ोर और आबला जो है नहीं रहने दिया जाएगा। तो उस ज़माने में जब बंकिम ने 1872 में ये बात कही और फिर 1882 में जब नावल में शामिल किया गया, तो वो बंगाल की आबादी 7 करोड़ थी और ये बहुत दूर तक फैला हुआ था, उड़ीसा वगैरह और उधर आसाम का और बिहार और यूपी का जो जौनपुर तक वो बंगाल का एरिया था, वो बहुत बड़ा सूबा था। वो 7 करोड़ लोग उसमें आबादी थी बंगाल की। तो उसी तनाजुर में बंकिम चंद्र को भारत से कोई लेना देना नहीं था, वो अंग्रेज़ों का पूरी तरह हामी था। और वो नावल जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसमें ये कहा गया है कि तुम लोग जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है क्यों लड़ना चाहते हो, और अब तो मुस्लिम हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब हिंदू राज जो है कायम हो गया है, अंग्रेज़ जो है तुम्हारे जो है मित्र हैं। वो बीच में भी जो कई किरदार हैं, भुवानंद और महेंद्र जो है, वो दोनों बातचीत करते हैं। और सत्यानंद जो है स्वामी जो है, वो सब ये कहते हैं कि एक जगह जो खजाना जो है ले जाया जा रहा था मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, तो इन लोगों ने जो सन्यासियों की टोली थी, इस टोली ने वो खजाना लूट लिया और कई सारे लोग उसमें मारे गए। तो वो जो अंग्रेज़ था जो गिरफ्तार हो गया, तो उसमें उस अंग्रेज़ से कहा कि तुम हमारे शत्रु दुश्मन नहीं हो, तुम तो हमारे दोस्त हो। और कहा गया कि ये मुसलमान जो दाढ़ी वाले हैं, मलीच और सुअर, जब तक इसको मार के और दांत तोड़ के जो है नदी में नहीं बहा दिया जाएगा, तब तक जो है हिंदू राज्य जो है कायम नहीं होगा, और हम ये करके रहेंगे हम लोग जो है। ये बंकिम की सोच थी कि मुसलमान दाढ़ी वालों को लेके। हाँ, वो जो किरदार है ना भुवानंद और महेंद्र जो है, वो उसमें वो किरदार ये बोलता है। और उसी में ये कहा गया है कि ये दाढ़ी वाले मुसलमानों को मार के जो है हम यहाँ से भगा देंगे, तभी जो है वो हिंदू जो है रह पाएगा। और ये मलिच और सुअर और सुअरवाड़ा जो है वो शुक्र आवास बोला जाता है, उसमें कहा गया, यानी जो सुअरों को रखने की जगह है, वो सबको हम लोग जो है तोड़ ताड़ के बर्बाद करके नदी में जो है वो बहा देंगे। ये जो है वो पूरा किरदार है। और नमन साहब, इस पूरे किरदार में अगर हम देख रहे हैं तो हमारी संसद में जो बात हो रही है कि बंकिम चटर्जी को एक राष्ट्रीय नायक के तौर पे पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना है कि मुसलमानों के विरोधी थे, दुश्मन थे। बिल्कुल, वो पूरी तरह मुसलमानों के मुखालिफ थे। और पूरा नावल जो है ना मुस्लिम मुखालिफ और मुस्लिम विरोध पृष्ठभूमि और पस मंज़र में लिखा गया है। और वो अंग्रेज़ों का चाटुकार था, वो हामी था। वो अंग्रेज़ी हुकूमत को आईनो कानून वाला हुकूमत बताता है, और मुस्लिम हुकूमत को वो कहता है कि इसके यहाँ आईनो कानून जो है वो कोई चीज़ नहीं है। तो वो अंग्रेज़ों की ही हिमायत कर रहा है और ये कह रहा है कि चूँकि मुस्लिम राज अब ख़त्म हो गया है, इसलिए अंग्रेज़ों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो उसका असल किरदार है, जो सत्यानंद स्वामी है, वो उससे कहलवाया जाता है, वो नाविल है वो। तो वो जब ये मुसलमानों को मलिच कह रहा है, सुअर कह रहा है, दाढ़ी वालों को मार के भगा दिया जाएगा, और अगर तुम जो है वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो तुमको मार डालेंगे, ये उसी में है, ये वो सेम उसका जुमला है।
अगर वंदे मातरम नहीं कहोगे तो मार डालेंगे। आपने कहा कि वंदना जो है ये 17 या 16 मानों में इस्तेमाल होती है, तो कुछ ऐसे नाम माने बताएं जो। इसके जो असल माने जो है वो पूजा है और स्तुति है। स्तुति जो है अपने यहाँ जो बोला जाता है वो हमदो सना को बोला जाता है। हमदो सना सिर्फ खुदा की हो सकती है, नबी की जो होगी वो नात होगी, गैर नबी की होगी तो वो मनकबत होगी। तो वो हमदो सना के माने में पूजा के माने में है वो। तो वंदे मातरम का मतलब है कि माँ मैं तुम्हारी पूजा और स्तुति करता हूँ। ये जो आरिफ मोहम्मद खान वगैरह ने सलाम तर्जमा किया है, माँ तस्लीमात असलाम, और ये रहमान वगैरह ने जो ले दिया है उसमें भी माँ तुझे सलाम यह कहा गया है। लेकिन यह है कि ये पूरी गीत जो है वो देश के लिए नहीं है, वो पूरी गीत जो है समर्पित है दुर्गा के लिए, काली के लिए। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को ये शुभा हुआ कि हिंदू समाज तो दोनों तरफ चलता है, एक ईश्वरवाद की तरफ भी और अनेकेश्वरवाद की तरफ भी। इसके यहाँ दुर्गा काली, जिसको आदिवासी लोग जो है वो कहते हैं कि ये बदनाम ज़माना जो है महिला थी ये, इसीलिए जब दशहरा होता है तो आदिवासी जो है वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसना चाहते हैं। आदिवासियों का नजरिया यह है कि हमारा जो राजा था महिषासुर, उसको जो है एक साजिश के तहत काली दुर्गा का सहारा लेके ब्राह्मणवादियों ने वो मार डाला है। इसीलिए वो हर दशहरा के मौके पे ये जो है वो सामने वाला जो दरवाज़ा होता है पूरब से जो है दूसरी तरफ, उसको तोड़ के अंदर घुस के और वो जो है तोड़ना चाहते हैं। ये गौरी लंकेश को जो मारा गया है, उन्होंने आर्टिकल लिखा था इस पे महिषासुर की हिमायत में और दुर्गा काली के खिलाफ, जो इसीलिए हिंदुत्ववादियों ने गौरी लंकेश को मार दिया वो। तो ये जो दुर्गा काली एक जो है ख़ास तनाजुर में पश्चिमी बंगाल में एक तरह जो है मुतशक्कल किया गया है और चित्रण किया गया है दुर्गा काली का एक ख़ास अंदाज में। ये कोई वैदिक जो है आराध्य नहीं है, बल्कि ये जो है गैर वैदिक आराध्य है, जो बाद में आर्या लोगों ने यहाँ जब आए तो यहाँ के जो लोग कई चीज़ों को जो है पूछते थे वो जो है सब इसमें शामिल कर ले, जैसे पेड़ है, सांप है, बंदर वगैरह है और दूसरी चीज़ों को। आर्या जो थे वैदिक जो आर्या थे उनके यहाँ ये चीज़ें नहीं है, वो तो इसको गलत वेदों में गलत बताया गया है, ऋग्वेद में भी और जो है यजुर्वेद में भी। तो लेकिन अगर इसका तर्जुमा वंदना का जो अगर सलाम से किया जाए तो क्या आपत्ति है? नहीं नहीं, आप जो है ये कैसे कर सकते हैं? जो मुसन्निफ जो लिख रहा है उसमें चूंकि सीधा सीधा दुर्गा का नाम है, कहे माँ दुर्गा 10 हाथ वाली जो है, 20 हाथ वाली और इतने सर वाली है, तुम्हारे हाथ में हथियार है और हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम जो है अभी कमज़ोर हो गई हो, लेकिन तुम्हारी संतान जो है ना वो संतान सेना है उसमें इसी नाम से, जो कि मुस्लिम बस्तियों पे हमला करती है और घरों को जलाती है। तो वो मुसलमान जो है रोते चिल्लाते जो है घर से निकलते हैं, जब वो मकान और घर जो है जलाया जाता है तो वो कहते हैं अब तो जो है कुरान जो है झूठा हो गया है, और जो है वो डर से कि हमको मार न दिया जाए वो कहने लगते हैं कि मैं हिंदू हूँ। ये उसी नावल में है ये वो। तो ये जो नावल है इस पस मंज़र में, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जब उनसे पूछा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये क्या मामला है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने खत लिखा सुभाष को, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह गलत है, ये गीत जो है इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है, ये वतन के तस्वुर को जो है उसको दबाते हुए जो हिंदू जो अनेकेश्वरवाद की अवधारणा है गैरुल्ला परस्ती की, उसकी तरफ ले जाने की कोशिश की गई है। और मुसलमानों का इस मामले में एतराज़ जो है बिल्कुल सही है और इसको जो है वो गाना भी नहीं चाहिए, ख़ास तौर से जहाँ जो अवामी नुमाइंदगी की जगह है पार्लियामेंट या संसद या असेंबली जो है, वहाँ चूँकि सब समुदाय और सोच के लोग अलग अलग लोग आते हैं, इसलिए जो है उनको ये नहीं ये गाना चाहिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने
जो सुभाष चंद्र को खत लिखा है, और ये खतूत का मजमूआ जो है सिलेक्टेड लेटर्स रविंद्रनाथ टैगोर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छपी है। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो अलजमियत और हमारा समाज में भी छपा, वो मैंने पूरा खत अंग्रेजी में उसको उसमें दे दिया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही पहले एतराज था कि ऊपर के जो 4 बंद हैं उनमें तो सीधा सीधा जो है दुर्गा को जो है मुखातब किया गया है। तो ये मुसलमान ये कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे रविंद्रनाथ टैगोर। वो राजा राम मोहन राय के सिलसिले के लोग थे वो। लेकिन वो चूंकि वहदतुल वजूदी भी थे, तो वो कहीं कहीं, और वो संगीत वो कार भी थे वो, तो वो कांग्रेस के कहने पर उन्होंने ये कह दिया। लेकिन जब ये पढ़ा गया था तो उस वक्त कांग्रेस का नजरिया मुल्क को आज़ाद कराने का नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नहीं था कांग्रेस का। कांग्रेस कायम करने का मकसद जो अंग्रेज ने कायम किया था, ह्यूम ने, वो ये था कि आवाम के मसाइल को हुकूमत के सामने रखा जाए। ये जो है बीच में एक जो है नुमाइंदे के तौर पे कांग्रेस जो है वो काम करेगी। जब ये पढ़ा गया था तो यह अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों से मुल्क आज़ाद कराने का कोई तस्वुर नहीं था।